वेलकम फ्रेंड्स। जिस प्रकार से यहाँ देखिए आपको बेल्ट्रॉन का जो नया जो नोटिफिकेशन आ गया है स्टेनोग्राफर के लिए, उसके लिए हम तैयारी कैसे करेंगे, उसका एग्जाम हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट कैसे करेंगे, स्टेनो कैसे सीखेंगे, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले तो इस फॉर्म को भर कौन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो है वह 10+2 पास यानी इंटरमीडिएट आप किए हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी आपको कंप्यूटर पर हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग आना चाहिए और स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए, वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, हमने पहले भी जो है बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर या कार्यपालक सहायक परीक्षा के लिए पढ़ाया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है पास भी किए हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपको इसमें भी जो है रेगुलर जो है क्लास मिलेगी, आप घर पे उसका अभ्यास करेंगे तो अच्छे से एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट इसका जो है क्वालिफिकेशन है। उम्र सीमा देखिए 18 वर्ष यदि आपकी हो गई है और मैक्सिमम इसमें 59 वर्ष है, अधिकतम आप 59 वर्ष के भी हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी में है यानी अनुसूचित जाति जनजाति हैं यदि, या आप महिला उम्मीदवार हैं, बिहार के हैं यदि महिला है ना स्टूडेंट, तो आपको 250 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। ठीक है, बाकी दिव्यांग हैं तो उनको भी 250 रुपया लगेगा। बाकी अन्य देखिए जो EBC BC या BC1 BC2 कहते हैं या जनरल कैटेगरी में है, सभी को 1000 रुपया लगने वाला है। ठीक है, फॉर्म भरने का इसका तो 13 फरवरी से है और जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च को है। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर, अब इसका एग्जाम के बारे में आपको समझना है कि इसका एग्जाम कैसे होने वाला है। तो सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर आधारित जो है आपको MCQ टेस्ट होगा, है ना, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उसका जो सिलेबस है वो देखिए NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। तो ये देखिए NIOS का हमने जो ये वेबसाइट है यहाँ पे खोल के रखा है, डाटा एंट्री ऑपरेशन 336, ये आपका ये वाला जो है क्या है सिलेबस है। इसमें आपको 10 चैप्टर है यहाँ पर। पहला बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार से आपका देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, दस्तावेज यानी एक्सेल वाला भी पूछा जाता है, ये मेल मर्ज है, स्प्रेडशीट है, यहाँ पे दस्तावेज की फॉर्मेटिंग करना ये MS वर्ड से है, स्प्रेडशीट के मूलभूत तथ्य ये आपका हो गया एक्सेल से, वर्कशीट की फॉर्मेटिंग, फार्मूला फंक्शन और चार्ट, प्रेजेंटेशन बनाना यानी पावर पॉइंट भी पूछा जाता है, इंटरनेट का परिचय, ये सब चैप्टर जो है आपको इस सिलेबस में आता है। जिसके लिए पहले भी हमने देखिए अपने चैनल पर आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, स्टेनोग्राफर का हमने प्लेलिस्ट बना दिया। जब आप बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर देखिए चैनल आपको इस प्रकार से मिलेगा, लर्न विद ए स्माइल, या वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पर आपको व्यू फुल प्लेलिस्ट में जाना है, आप अपने फ़ोन में भी उसको देख सकते हैं। यहाँ पर पहला वीडियो हमने जो ये नोटिफिकेशन आया उसका बताया था। उसके बाद देखिए NIOS कोड 336 सिलेबस के आधार पे धीरे-धीरे इसको थोड़े-थोड़े समय दे करके जो है ये पूरा पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर भी आप वो वीडियो देख कर के पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे टाइपिंग के बारे में भी जो है देखिए बताया गया है। आपको इस प्लेलिस्ट में फ्री में ये सारा जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चैप्टर वाइज़ भी देखिए यहाँ पर आपको लाइव क्लास में पढ़ा दिया गया था पहले, ठीक है? तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी क्लास आपको फिर से मिलने वाली है, यदि आप दोबारा से चाहते हैं कि नहीं हम अभी जो है नए सिरे से उसको पढ़ें, क्या नया क्वेश्चन आ सकता है, तो वो सब भी आपकी क्लास जो है इसी चैनल पर आपको मिलेगी। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मिलते रहेगी, ठीक है? उसके बाद देखिए MCQ परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। तो 60 क्वेश्चन रहेगा, आपको 60 मिनट रहा, ठीक। उसमें से 50% यानी आपको मात्र 30 नंबर लाना है, तो अच्छे से आराम से आ जाएगा। केवल ये जो एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर है, 50% यानी 30 नंबर लाना है। MCQ परीक्षा यानी जो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट 60 नंबर का कंप्यूटर से केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा-सा रेस्ट मिलेगा। उसके बाद टाइपिंग का भी परीक्षा जो है आपका उसी दिन होगा, सेम डे में। वहीं बैठे रहना है, थोड़ा बहुत पानी-वानी आप पी सकते हैं, उसके बाद आपका फिर से टाइपिंग होगा। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच एक अंतराल होगा, मतलब गैप होगा थोड़ा-सा टाइम का, 10 मिनट, 5 मिनट का, ऐसा करके। उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की आशुलिपि परीक्षा भी ली जाएगी, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी
आशुलिपि की वांछित गति हिंदी या अंग्रेजी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दोनों आना चाहिए, कोई एक भी आप जो है स्टेनोग्राफी जो है सीख सकते हैं। ठीक है, 70 वर्ड पर मिनट और उसमें आपको 20% एरर का छूट देगा। तो 70 का 20% हो गया आपको 14, तो 14 माइनस कर सकते हैं। आशुलिपिक परीक्षार्थी केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी अथवा दोनों आशुलिपि परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। आप केवल आशुलिपि की परीक्षा जो है हिंदी भी सीख सकते हैं, केवल हिंदी वाला भी दे सकते हैं। कोई चाहते हैं कि नहीं हम अंग्रेजी वाला ही देंगे तो अंग्रेजी वाला ही दीजिए। कोई यदि ऐसे छात्र हैं जो दोनों सीखे हैं तो दोनों भी वहां पर दे सकते हैं। तो ये भी आपको इसी चैनल पर सिखाया जाएगा। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल एमसीक्यू क्वालिफाइड अभ्यर्थियों का ही किया जाएगा, मतलब जो 60 में 30 नंबर लाएंगे उन्हीं का ये सब चेक होगा। जो उधर ही मान लीजिए यदि कोई गड़बड़ हो जाता है तो आपका फिर इधर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हिंदी टाइपिंग जो होगा वो आपका मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे लिया जाएगा। इसके लिए भी हमने वीडियो में बताया हुआ है, आपको चैनल पे ये जो प्लेलिस्ट है आपका स्टेनोग्राफर वाला इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग के लिए हमने बताया है। बाकी आप चैनल पर अभी यदि रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी पूरा मिलता रहेगा। ये है ना बेल्ट्रॉन टाइपिंग, एक ही वीडियो में पूरी टाइपिंग है ना, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर ये देखिए यहाँ पे हो गया। तो इसमें जो स्पीड होगा आपका वो अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और या है देखिए हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। या तो आप अंग्रेजी टाइपिंग सीख लीजिए या तो हिंदी सीख लीजिए या दोनों सीख लीजिए। हम तो कहते हैं आप दोनों कीजिए, है ना। मंगल फॉन्ट पे 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग या हाँ अंग्रेजी टाइपिंग होना चाहिए, सॉरी टाइपिंग स्तर का अंग्रेजी जो है आपका 30 वर्ड पर मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी जो है वह आपका 25 वर्ड पर मिनट। हिंदी जो टाइपिंग होगा वो आपका सोनमा पे नहीं होता, जैसे बहुत कोई सोनमा टाइपिंग पे करते हैं, गुरुति देव में होता है वो, उस पे नहीं होना है, आपका मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग होगा। ठीक है, इसमें भी देखिए छूट है उनको, जैसे निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% का जो है यहाँ पर भी छूट है। मतलब देखिए वहां पे जैसे 60 में 30 लाना है तो वहां भी 10% का छूट मिलेगा। यहाँ पे टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट है, यहाँ भी 10% का छूट मिलेगा। या 25 वर्ड पर मिनट है हिंदी में तो यहाँ भी 10% का छूट मिलेगा। इस प्रकार से उनको जो महिला है और जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनको 10% की यहाँ पर छूट है। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% जिनका है सर्टिफिकेट बना हुआ उनको 15% का छूट है। आशुलिपि परीक्षा भी जो होगा जो शॉर्ट हैंड, जैसे हमने टाइपिंग में बताया आप हिंदी या अंग्रेजी कोई में भी क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आशुलिपि परीक्षा जो है जो शॉर्ट हैंड होगा वो अंग्रेजी या हिंदी के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। मतलब आशुलिपिक भी जो है आपको शॉर्ट हैंड भी जो है वो आप अंग्रेजी सीखिए चाहे हिंदी सीखिए चाहे आप दोनों सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार होने वाला है वो अंग्रेजी या हिंदी जो आशुलिपि परीक्षा होगा उस पे मेरिट लिस्ट आपका तैयार होगा और उसके बाद पैनल बनाया जाएगा और फिर उससे जो है प्रतिनियुक्त किया जाएगा अलग अलग विभाग में। ठीक है, तो ये है इसका मतलब फॉर्म भरने का कहिए जो था वो हमने बताया, और जो इसका सिलेबस है वो परीक्षा लेने का वो ये है डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 NIOS का जो है। ठीक है, बाकी आपको चैनल पर यहाँ पर वीडियो मिलता रहेगा ढेर सारा, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी क्या है ये जितना भी वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ये सब फ्री में है, ये कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या बिना सब्सक्राइब किए भी आप देख सकते हैं। ठीक, लेकिन जो कल से आपको रेगुलर क्लास या अल्टरनेट क्लास मिलेगी स्टेनोग्राफर की, ये जो अभी स्टेनोग्राफर का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 13 फरवरी का इसका, तो उसके लिए मात्र आपको क्या करना है चैनल पे जाके जो सब्सक्राइब का बटन होता है उसके बगल में आपको एक ज्वाइन का बटन रहता है, बस वहां आपको जो है 29 रुपये का पेमेंट लगेगा, वो आपको करके आप रेगुलर जो है क्या करते हैं इसका क्लास उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें चैनल पे ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये सबसे पहले तो ये आपको बुक पूरा बताया जाएगा, फिर जो प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन पूछा गया वो सब सॉल्यूशन कराया जाएगा, है ना। और उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड भी सिखाया जाएगा पहले हिंदी में। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको ऑनलाइन होगा, बस 29 रुपये का आपको जो है क्या करना पड़ेगा इसमें चैनल पे ही हम अभी आपको मोबाइल में करके दिखाएंगे कैसे आप उसको क्या कर सकते हैं
कि चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। वो केवल मेंबर के लिए होगा, जो उसमें 29 रुपए का पेमेंट करके आएँगे, वो जो है पूरा स्टेनोग्राफर का क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसमें आप अभ्यास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आसानी से जो है परीक्षा पास कर सकते हैं। ठीक है? और कोई कुछ पूछना होगा या देखना होगा तो आपको वीडियो में कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बताएँगे। ओके? थैंक यू। सबसे पहले आपको आपका यूट्यूब जो है वो ओपन कर लेना है। इसमें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं लर्न विद ए स्माइल या भरत सर बिकोठी। जैसे हम यहाँ पर लर्न विद ए स्माइल सर्च कर लेते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए लर्न विद अ स्माइल भरत सर बिकोठी, ये वाला चैनल है। यहाँ पे आपको आना है। जैसे देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, तो बस बगल में जो आपको यहाँ पर ज्वाइन बटन दिख रहा है, और देखिए ये जो वीडियो आपको दिख रहा है, ये आप जो है ज़रूर देखें। इससे आपका एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है। यहाँ पे ज्वाइन बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर देखिए जो मिनिमम यहाँ पर रखा गया है, जो 29 रुपये, इससे कम होता ही नहीं है। तो मिनिमम आपका ये 29 रुपये का पेमेंट है, ये आपको यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा, देखिए पे विद यूपीआई, एड ऐड जो है पेटीएम वैलेट या मोर ऑप्शन जो है यहाँ पे है। मान लीजिए आपको यूपीआई से पेमेंट करना हो तो यहाँ पे विद यूपीआई करेंगे। जो भी आपको यहाँ पे करना होगा, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, तो वो आप यहाँ पर एंटर करके आप जो है, मान लीजिए जैसे आपको